तो अब हम देखते हैं 2200 साल पुराना शिवलिंग। और इससे ये पता चला जो उज्जैन है, जिसे महाकाल की नगरी कहा जाता है, वो मौर्य काल शुंग काल से ही महाकाल की नगरी था। तो एक जगह है पिंगलेश्वर। तो इस पिंगलेश्वर में एक शिवलिंग मिलता है। इस शिवलिंग का नाम पिंगलेश्वर शिवलिंग, और ये 2200 साल पुराना है। आप इसकी देखिए शिवलिंग की बनावट, और इनमें जो मुखलिंग बने हुए हैं उनको देखिए। ये चतुर्मुख शिवलिंग है। तो आप इसके जो मुखलिंग देखेंगे तो इनमें जो आकृति बनी है वो आकृति शुंगकालीन जो अन्य मूर्तियां बनती हैं उसकी शैली में बने हुए हैं। दूसरी बात, इनमें आप देखेंगे जो बीच वाला चित्र है, उसमें जो साइड में एक चित्र दिख रहा है और एक लास्ट एक शुरू वाला चित्र है, उसमें जो चित्र दिख रहा है, तो आप कानों में देखेंगे तो कानों में इनमें क्या है, 2 कुंडल हैं। एक कान में 2 कुंडल, जिसको द्विकुंडली बोला जाता है। अधिकतर जो शुंगकालीन जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल से ही शैव स्थल था या महाकाल की नगरी था। तो ये प्राचीन शिवलिंग देख सकते हैं। और हमारे एक ट्विटर मित्र ने इस शिवलिंग के वास्तविक जो फोटो है वो भेजे हैं खींच के। तो ये वास्तविक फोटो देख सकते हैं और पुस्तक में छपे हुए फोटो भी आप देख सकते हैं। और पुस्तक भी देख सकते हैं किस पुस्तक में छपी हुई थी। हाँ। ये साइड में ना पुस्तक भी लगा रखी है। जी जी, तो अब अगला देखते हैं। हाँ, ये 3 शिवलिंग हैं जो कि कुषाण काल के पहली और दूसरी शताब्दी के और मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए। पहला स्थान मुरलीखेरी नोरदा से प्राप्त हुआ है, दूसरी शताब्दी का शिवलिंग है। ऊपर वाला दूसरा शिवलिंग पंगेश्वर से प्राप्त हुआ है, ये भी दूसरी शताब्दी का शिवलिंग है। और तीसरा वाला जो शिवलिंग है वो गेहूं खेरा, ये जगह वहां से प्राप्त हुआ है, ये भी दूसरी शताब्दी का है। तो ये तीनों कुषाण कालीन शिवलिंग है जो मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। तो आप देख सकते हैं उज्जैन, उसके आसपास का क्षेत्र इत्यादि, ये सब प्राचीन काल से ही शैव स्थल रहा है। जी जी। और हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, इन आकृतियों को ये स्तूप भी नहीं बोल सकते क्योंकि इनकी आकृति आप देखिए। जी। हाँ, अब ये जो 2 शिल्प हैं ये अवंती क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। अब इनका टाइम पीरियड ऑफिशियली नहीं निकाला गया है किसी उसमें, लेकिन संभवतः ये 300 से लेकर 100 ईसा पूर्व के हों। हम जो सर्प, नाग और गरुण वाले जो हम आख्यान देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये उसी से संबंधित थे। एक टेराकोटा नाग का है और एक टेराकोटा गरुण का है। तो ये उसका एक प्राचीन सांकेतिक मृणशिल्प हो सकता है। ये इसका अभी टाइम अनुमानित है, कोई डिफाइन नहीं कर पाए इसके टाइम को। जी, अब ये मोहर ये सातवां कालीन है और महाराष्ट्र के यमलेश्वर एक जगह है, वहां से प्राप्त हुई है। और इसमें देखिए इसको हमने इसके 2 फोटो लिए हैं, एक थोड़ा डार्क करके और एक थोड़ा साफ करके, क्योंकि जिस जगह प्रकाशित हुआ है वो थोड़ा पुराना प्रकाशन है और ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है। लेकिन आप देखने का प्रयास कीजिए, इसमें क्या है, जो सबसे पीछे वाली आकृति वो हाथ जोड़े खड़ी है। बीच वाली आकृति ने अपना दायां पैर ऊपर उठा रखा है और ऐसा लग रहा है कि वो, और जो बिल्कुल लेफ्ट वाली आकृति है उन पे प्रहार कर रही है पैर से, और जो लेफ्ट वाला व्यक्ति है वो प्रहार से, मान लीजिए पैर के प्रहार से वो गिर गया, उसका एक बचने का प्रयास कर रहा है। हाँ, एक हाथ जमीन पे टिका है और एक घुटना नीचे है
और बचने का एक तरह से देखिए प्रयास कर रहा है। तो ये जो शिल्प है वो आप देखेंगे ये सातवाहन कालीन है। तो ये जो शिल्पांकन है वो एक तरह से जो भगवान शिव का कालांतक अवतार है उसका शिल्पांकन है। कालांतक अवतार में क्या होता है कि जो मार्कंड था, जो शिव भक्त थे, उन पे प्राण लेने यम आते हैं, अपने यम पास के द्वारा प्राण लेने आते हैं। तो वो भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। तो भगवान शिव कालांतक अवतार लेकर यम को पैरों से मतलब एक तरह से कहीं प्रहार करते हुए दूर करते हैं मार्कंड भक्त से। तो ये उसी पौराणिक कथा का अंकन है। इसमें आप देख सकते हैं शिव पैर उठाए हैं मध्य में और यम उससे नीचे गिरे हुए हैं और मार्कंडेय वो हाथ जोड़े हुए मुद्रा में, यानी वो प्रार्थना कर रहे हैं अपने प्राण की। तो ये अंकन है। और बाद में भी आप देखिए इस तरह के काफी अंकन हुए हैं। उनमें कई जो तंजौर मंदिर हैं साउथ के, उनमें इस तरह काफी अंकन है जिसमें इस भगवान शिव का एक पैर यम की छाती पे, एक पैर जमीन पे, दूसरी तरफ मार्कंडे शिवलिंग से लिपटे हुए हैं या प्रार्थना की मुद्रा में। ये उसी का एक कहीं आरंभिक रूप है या प्रोटो वर्जन है उस चीज का। तो ये हम सातवाहन पीरियड देखें तो ये कुषाणों से पहले का सातवाहन पीरियड है। तो ये तब की ये एक मोहर है, एक फलक है जिसपे आप देख सकते हैं। तो हमारी जो कुछ और इसमें कुछ और एडिशनल जानकारी दीजिए कि अगर हम कुषाणों की बात करें तो ये वो टाइम पीरियड था जब गौतम बुद्ध की मूर्तियां जो है वो अत्यधिक प्रचलन में आ चुकी ये वडगांव का है, वडगांव जगह वहां से जी। और जबकि सातवाहन जो थे, सातवाहन राजा जो थे, बेसिकली उनको शिव भक्त माना जाता है। और हमने सातवाहनों पर एक इसके पहले भी एक ऐसे ही हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजी से रिलेटेड स्ट्रीम की थी, तो वो भी आप लोगों ने देखा होगा। तो ये चीज़ जो है हमने वहाँ पर संलग्न नहीं की थी उस स्ट्रीम में। ये अभी नवीनतम जानकारी, हमने कुछ नवीनतम पुस्तकों से इसको संग्रहित किया है, तो ये आपके साथ इस स्ट्रीम में शेयर कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आप स्वयं देख लें, ये कहते हैं ना कि आप बुद्ध से पहले तुम्हारा कोई प्रमाण नहीं मिलता, तुम्हारे कुछ नहीं मिलते। तो ये किनके बाप के हैं भाई? ये जो है ये किसके बाप का है? और कोई ये कहेगा ये हिंदुओं से कैसे जोड़ा? तो इसी जगह से इसी टाइम का एक युग भी मिला है, उस पे एक लेख भी मिला है वडगांव से। उस पे लिखा है ब्राह्मण सोम शर्मा द्वारा किए गए धूम यज्ञ आदि, इस तरह से एक लेख है, वो भी मिला है यहाँ से। उस पे वो लेख हमने संभवतः हमारी जो पहली पत्रिका है उसमें वो दिया था, या जो गुरुकुल वाला एक हमने स्ट्रीम की थी पुरानी, हाँ गुरुकुल उसमें भी दिया था हमने, हाँ दिया था। कट शाखा का एक ब्राह्मण था, उसने यज्ञ किया था, उसका स्तंभ है। तो वो इसी जगह से मिला है, इसी लगभग इसी टाइम पीरियड का, या इससे थोड़ा बाद का मान लीजिए। तो ये चीज दर्शाती कि ये हिंदू प्रभाव वाला एक स्थल था। ये तो बेचारे ये भी नहीं कहते कि इनके यहाँ कोई ऐसे भी थे जो टांग उठा के किसी को मारते थे क्योंकि इनके यहाँ तो हिंसा वर्जित है कैसे बोलेंगे भाई? क्या ये कहेंगे कि इनके यहाँ कोई थे जो मनुवादियों से बचाते थे? नहीं, इस सील पर तो ये भी झूठ फिट नहीं बैठेगा। हाँ, निसंदेह ये जरूर है कि ये पूरा प्रकरण जो है वो भगवान विष्णु और कालांतक के परिप्रेक्ष्य में है, और ये अपने एक भक्त की रक्षा कर रहे हैं। किससे? तो काल से। काल से। तो स्पष्टता यहाँ पर ये आप दृष्टिगोचर हो रहा है, आप देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं जी। ये उसी का है वो जो लिखा है। नहीं, ये बता दीजिए कि कौन सी बुक है। हाँ, ये टेराकोटा आर्ट ऑफ सातवाहन बुक है, और जो हमने बताया वही चीज है इसमें। लेफ्ट इज ए यंग बॉय विद फोल्डेड हैंड्स, द डिपिक्शन रिमेंड द बोल्ड एंड लार्ज स्कल्पचर
रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिवा एस कालारी, काल अरी यानी काल के शत्रु, सेविंग द डिवोन but destined to be short-lived Markandeya from Yama's nose. Hence, in all probability, it represent the celebrated पौराणिक एपिसोड। तो वही जो पुराण कथा मार्कंडे के कि यम से या यम पास से रक्षा, उसी का ये पूरा कथा का वो है जी। आगे बढ़िए। ये पहला वाला पेज है और वो बाद वाला पेज है। इसमें बताया कि सील में क्या क्या अंकन है। सर्कुलर फ्लैट मेडिलियन विद वन होल द टॉप कंटेंट विद इन टू इम्बोल्ड कंसर्टिक सर्किल ऑन द एज, 3 ह्यूमन फिगर, द सेंटर फिगर द tallest of all has actually kicked at the chest of other on his right, who look like a twisted rope in the right hand and is falling backward owing to the kick। तो वही पैर से प्रहार के बाद वो जमीन पर हाथ टेकते हुए गिर चुके हैं और दूसरी तरफ पैरों से प्रहार करते हुए दिखाई गए और जो तीसरी आकृति है वो हाथ जोड़े हुए दिखाई गई है। तो यही चीज है, ये भगवान शिव से संबंधित ये अंकन है। इसमें 2 चीज और क्लियर करिए। पहली कि ये बुक कौन सी है और दूसरी ये जो समरी बनाई है वो किसने बनाई है, यानी कि ये जो टेराकोटा है इस पर जो रिसर्च की है वो किन्होंने की है और ये बुक कौन सी है। हालांकि ये जो रिसर्च है वो मधु नामक एक जर्नल में काफी पहले हुई थी, उसी चीज को पुनः लिया है। बुक का नाम है टेराकोटा आर्ट ऑफ सातवाहन्स। तो ये जो हमने जो ये मोहर ली है वो जिस पुस्तक से ली उसका नाम है टेराकोटा आर्ट ऑफ सातवाहन्स। इस पुस्तक से लिया गया है और जो इसके लेखक हैं इन्होंने 1947 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने एमए किया एशियन हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी से आंध्र यूनिवर्सिटी से। पीएचडी की डिग्री इन्होंने 1994 में ली थी। मेटेरियल कल्चर ऑफ आंध्र देशा में पीएचडी इन्होंने किया था और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन्होंने आर्कियोलॉजी में किया था। स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी से किया था इन्होंने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्कूल था। और इन्होंने डिप्टी डायरेक्टर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1986 में ज्वाइन किया था और 2007 में ये रिटायर हुए थे और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं। तो ये डिप्टी डायरेक्टर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। जी कुशवाहा जी आई आवाज से? हाँ सही है। हाँ। अब इसको हाँ, ये कश्मीर में हमें यम पूजा का एक प्रमाण एक अभिलेख में मिलता है। ये 3री से लेकर 4थी शताब्दी का अभिलेख है और इसको हम बोल सकते हैं लेट कुषाण और अर्ली गुप्त पीरियड। तो ये कहाँ मिलता है? ये कश्मीर में एक भद्रवाहा नामक स्थान है, वहाँ पे गंगा गुफा है, वहाँ मिलता है और शिवलिंग है, कई और भी चीजें, साथ में एक अभिलेख भी है। तो आप अभिलेख देख सकते हैं, मूल अभिलेख, और उसका जो ब्रह्मी से देवनागरिक रूपांतरण वो इस प्रकार है। गोप पास देव, ये इस अभिलेख को लिखने वाले या इस जगह को बनाने वाले का नाम है। दूसरा है धाम देव धाम, तो उसने एक देव स्थल बनवाया है गोप पास ने, देव धाम। यम केतु थान, यम यानी जो यम है और केतु आप जानते हैं। तो ये जो अभिलेख है वो नवग्रह या ग्रह पूजा से संबंधित स्थान की ओर संकेत करता है। तो ये प्राचीन इन चीजों की ओर इसका आप संकेत देख सकते हैं कि जो कश्मीर में है
वहाँ पे शैव स्थलों इत्यादि में जो हिंदू क्रियाकर्म, हिंदू पूजा पद्धति है उसका पालन होता था, जैसे ग्रह पूजा की ओर। तो इसमें यम और केतु की पूजा का उल्लेख है।